Vishnavi class 8. Hello, namaste. I am Vaishnavi God. I read in class 8. I read in UPS para फकरपुर बहराइच। आज का मेरा टॉपिक मानव नेत्र है। मानव नेत्र शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवान ने हमें दो नयन कटोरे दिए हैं जिसके द्वारा हम पूरे संसार को देख सकते हैं। मानव नेत्र के उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य एक लघु निकास छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की संरचना होती है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र के भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। थैंक यू। Priya class 8. हेलो सर, नमस्ते। आई एम प्रिया गोल। आई रीड इन क्लास 8। आई रीड इन यूपीएस para फकरपुर बहराइच। आज का मेरा टॉपिक है रेशम कीट। मैं रेशम कीट के बारे में बताने जा रही हूँ। रेशम कीट सातूत की पत्तियों पर अंडे देते हैं। ये अंडे कुछ समय में लार्वा में देते हैं। लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर अंग्रेजी के 8 नाइट्रोजन चरणों पचास होते हैं जो हमें सोचकर रेशम बदल जाते हैं। लार्वा पीपल में बदल जाता है। पीपल तो गोला का सोचने कोई ककून कहते हैं। अंत में रेशम का कीड़ा कोई गाड़ कर बाहर आता है। थैंक यू। Rachna class 7. हेलो सर, नमस्ते। आई एम श्रोगा इन क्लास 7। आई रीड न्यू पीस para फकरपुर बहराइच। आज का मेरा टॉपिक है त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु। जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं होती उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोणे के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यूनकोण होता है उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। अधोकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण अधोकोण होता है उसे अधोकोण त्रिभुज कहते हैं। थैंक यू सर।